नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने क्लिक कर ही दिया है हमारे वीडियो के थंबनेल पर, वीडियो देखने का मन बना ही लिया है, तो अंत तक ही जुड़े रहिए क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आप कह सकते हैं पद्म भूषण या पद्म विभूषण की तरह ही एक नागरिक सम्मान है महाराष्ट्र का, है ना, महाराष्ट्र राज्य का। और आपने अगर महाराष्ट्र से हैं तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। अगर नहीं नाम सुना है, आप महाराष्ट्र हैं या नहीं हैं, डजेंट मैटर, आप इनके बारे में पढ़िएगा अवश्य। ऐसा नहीं बोलूँगा काफ़ी पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, आवश्यकता नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इनके बारे में आप पढ़िए या तो वीडियो वगैरह भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII, देखिए ये CII का नाम अभी कुछ समय से काफ़ी चल रहा है। इसके बारे में आप सभी लोग थोड़ा सा अवश्य पढ़ लीजिए। भारतीय उद्योग परिसंघ है ना, इसका फुल फॉर्म है। पणजी गोवा में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ में इन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का सह आयोजन किया। सीधी भाषा में बोला जाए तो भारतीय उद्योग परिसंघ और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन पणजी गोवा में किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स को बनाना और क्यूरेट करना और इंटरऑपरेटिबिलिटी, डेटा प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 58 वर्षों के बाद सबसे गर्म दिन रहा है। देखिए, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पे 58 वर्षों के बाद अब ये एक सबसे गर्म दिवस रहा है। और जब तापमान बढ़कर 40.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। इससे पहले 1965 में ढाका में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा था। 1965 में 42। अब देखिए, लेकिन अब 40.4 डिग्री सेल्सियस हुआ है 58 वर्षों के बाद। और भारत में भी ऐसा कुछ अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है, और कृपा रही तो आगे भी देखने को नहीं मिलेगा, है ना। हालांकि अलग अलग इसमें ओपिनियंस है। बाकी आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये भारत की बात से, अगर आप केवल एजुकेशन या आप केवल उसके लिए आए हैं। लेकिन हाँ, आगे देखते हैं कैसा क्या होता है ना। ज़्यादा गर्मी तो लेकिन ऐसी अलग अलग आशंकाएं हैं, उसको छोड़िए, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। संपीड़ित बायोगैस अर्थात CBG पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में CBG मतलब संपीड़ित बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी थीम थी टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रॉबस्ट CBC फाउंडेशन एंड ग्रोथ। हालांकि आप इतना समझ गए होंगे, उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसकी उतनी इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है, लेकिन यह है CBC बोल रहा था अभी तक मैं, CBG है ये संपीड़ित बायोगैस। ये संपीड़ित बायोगैस क्या है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे क्लाइमेट चेंज ले लीजिए, एनवायरनमेंट ले लीजिए या किसी भी चीज़ को ले लीजिए, इसमें इसका नाम आएगा, इसीलिए इसके बारे में अवश्य पढ़िए, काफ़ी रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए और पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए। काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह आपने देखी होगी ट्विटर पे। और राष्ट्रीय सम्मेलन का पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए एक सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। पुरस्कार प्राप्त पंचायतों के कार्य पर सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर एक पुस्तिका भी जारी की गई। आप देखना चाहें अगर PDF उपलब्ध हो आधिकारिक तौर पर तो आप देख सकते हैं। उतना पुस्तिका इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन पंचायत पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पूरे देश की पंचायतों में से कुछ पंचायतों को ये पुरस्कार दिया गया। लिस्ट अवश्य देखिए। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी।
महिला सशक्तिकरण के लिए भारत ने यूएन की संस्था को दान दिए हैं 4.09 करोड़ रुपए। 4.4 करोड़, करीब 4 करोड़ 9 लाख रुपए महिला सशक्तिकरण के लिए भारत ने यूएन की एक संस्था को दान किए हैं। यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। इस दान का उद्देश्य है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में यूएन वुमेन, जो आप यूएन वुमेन आपने नाम सुना होगा, इनके प्रयासों का समर्थन करना। यूएन वुमेन बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। यूनाइटेड नेशन वुमेन, इसका यदि देखा जाए तो एक फुल फॉर्म है, इतना आप भी समझ सकते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण के बारे में भारत में आप अवश्य पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 20 अप्रैल 2023, आज 18 है, 19-20 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई दिल्ली में पहली बार 3 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि ऐसा पहली बार होगा। शिखर सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, क्षेत्र में बौद्ध स्थलों की यात्रा और जो वैश्विक तौर पर बौद्ध धर्म है और जो इनके अलग अलग ट्रेडिशन है, कल्चर है, संस्कृति है, उन सबको दर्शाया भी जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हम तो हमेशा हैं ही। बाकी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।